ओ यारा, हथियारों का जत्था तो दूर, एक गोली, एक छर्रा भी नहीं मिला है। इतिहास में घटी घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए फिल्में एक शक्तिशाली माध्यम है। बॉलीवुड ने अक्सर वास्तविक जीवन की कहानियों और घटनाओं पर फिल्में बनाई हैं। ये एक ऐसा चलन है जिसने बड़े पैमाने पर अपनी पकड़ बनाई है और यहाँ तक कि जनता ने ऐसी फिल्मों को खूब पसंद भी किया है। कुछ फिल्में असल जिंदगी की प्रेम कहानियों पर बनी हैं, तो कुछ फिल्में इतिहास में घटी दिल दहला देने वाली घटनाओं पर। सामाजिक मुद्दों पर बनी बॉलीवुड फिल्मों ने भी दर्शकों का बहुत प्यार लूटा है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, दे दी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे बॉलीवुड की ऐसी ही कुछ जबरदस्त फिल्मों के बारे में। आइए वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित फिल्मों की इस सूची पर एक नजर डालते हैं। पहला, फिल्म नो वन किल्ड जेसिका 2011 में जो रिलीज हुई। ताकत सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होती है, आम आदमी के पास होती है तो बस उसे सहने की आदत। ये फिल्म 29 अप्रैल 1999 को हुई जेसिका लाल हत्याकांड पर आधारित थी। जेसिका नाम की एक मॉडल की दिल्ली में लोगों से भरे बार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और मुख्य संदिग्ध मनु शर्मा एक प्रभावशाली राजनेता के बेटा था। फिल्म जेसिका की बहन सबरीना की अपनी बहन को न्याय दिलाने के लंबे सफर को दिखाती है। फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक पत्रकार का किरदार निभाया था जिसने जेसिका केस में जेसिका की बहन सबरीना की मदद भी की थी। फौज पहले, फैमिली बाद में। और तुम? श्रीमान, हमारी तो फसल खड़ी थी, उसको कैसे छोड़ा थे? दूसरा, फिल्म पान सिंह तोमर 2012। ये फिल्म पान सिंह तोमर की जीवन पर आधारित है, जो भारतीय सेना में एक सैनिक था और उसने भारतीय राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन वो व्यवस्था के खिलाफ विद्रोही बनने के लिए मजबूर हो गए थे। कहा जाता है कि पान सिंह तोमर से तब पुलिस भी डरती थी, लेकिन साल 1981 में एक पुलिस एनकाउंटर में उन्हें मार दिया गया। इस फिल्म का निर्देशन तिग्मांशु धुलिया ने किया है। अगली बार ऐसा कोई मर्डर होता है ना, कोई हाथ छोड़ता है खून का भरा हुआ, तो ध्यान रखना। तीसरा, फिल्म तलवार 2015। साल 2015 में बनी ये फिल्म नोएडा के बहुचर्चित डबल मर्डर केस पर आधारित थी। नोएडा के एक डॉक्टर दंपति नुपुर और राजेश तलवार को अपनी इकलौती बेटी आरुषि और हेमराज के मर्डर के केस में सजा सुनाई थी। तलवार अकेले ऐसी फिल्म नहीं थी जिसने इस मर्डर को उठाया था, बल्कि साल 2015 में ही रहस्य नाम की एक और फिल्म इसी विषय पर बनाई गई थी। आज तक ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। फिल्म तलवार के कोंकणा सेन, इरफान खान और नीरज काबी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया था। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। चौथा, फिल्म माझी द माउंटेन मैन 2015। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ माझी का किरदार निभाया था, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता था। माझी बिहार में रहने वाले एक गरीब मजदूर थे। एक दुखद घटना में उनकी पत्नी गंभीर रूप से चोटिल हो गई थी और उनके गांव से हॉस्पिटल के लंबे रास्ते के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उन्होंने एक हथौड़े और छैनी का उपयोग करके एक पहाड़ के माध्यम से 9.1 मीटर चोटी और 110 मीटर लंबा रास्ता बनाया। केतन मेहता के निर्देशन में बनी इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों की खूब सराहना मिली थी। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। पांचवा, फिल्म एयरलिफ्ट 2016। एयरलिफ्ट पहली भारतीय फिल्म है जो खाड़ी युद्ध पर आधारित है। ये फिल्म सद्दाम हुसैन के शासन के दौरान कुवैत में भारतीयों के सबसे बड़े निकासी अभियान पर आधारित है। कुवैत के एक व्यवसायी की भूमिका निभाने अक्षय कुमार ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। अक्षय कुमार ने जिनका किरदार निभाया था वो मथुनी मैथ्यूज थे, जिनकी साल 2017 में मृत्यु हो चुकी थी। इस फिल्म के लिए अभिनेता ने खासतौर पर
अरबी भाषा भी सीखी थी। मुड़ के ना देखो दिलबरो। छठा, फिल्म राजी 2018। राजी एक कश्मीरी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी से शादी करती है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उसने भारत को गोपनीय सूचनाएं देकर भारत की मदद की थी। मेघना गुलजार की फिल्म राजी एक भारतीय जासूस सहमत के जीवन पर आधारित फिल्म है। ये फिल्म मुख्य रूप से हरिंदर सिक्का के 2008 उपन्यास कालिंग सहमत का रूपांतरण है। फिल्म में आलिया भट्ट के साथ अभिनेता विक्की कौशल भी मुख्य भूमिका में थी। सातवां, फिल्म बाटला हाउस 2019। जॉन अब्राहिम की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म ऑपरेशन बाटला हाउस पर आधारित है जो 19 सितंबर 2008 को हुई थी। इस मुठभेड़ का नेतृत्व दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के खिलाफ किया था। हालांकि पूरी घटना बेहद विवादास्पद निकली क्योंकि पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ करने का आरोप लगाया गया था। ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे स्पेशल सेल इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोहन चंद शर्मा मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। फिल्म में जॉन का किरदार शर्मा से प्रेरित है और फिल्म में उसका नाम संजीव कुमार याद है। सुबह की चाय में अदरक जैसे खोले। आठवां, फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017। अक्षय कुमार और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की ब्लॉकबस्टर हिट टॉयलेट एक प्रेम कथा एक सामूहिक वास्तविक जीवन की कहानी थी जिसने खुले में शौच के मुद्दे को सामने लाया। ये कहानी अनीता हरे की असल जिंदगी से प्रेरित है। शादी के बाद जब अनीता को अपने ससुराल में टॉयलेट नहीं मिला तो उन्होंने टॉयलेट बनाने की जिद पकड़ ली थी। इतना ही नहीं, उनके बड़ों ने टॉयलेट बनाने से इनकार कर दिया तो वो अपने मायके लौट गई थी। टॉयलेट बनने के बाद ही वो वापस अपने ससुराल आई थी। 19, फिल्म मिशन मंगल 2019। इस मल्टी स्टार फिल्म में कई कलाकारों ने काम किया था जिसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, तासपी पन्नू, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हारी, शर्मन जोशी, HG दत्तात्रेय और सोनाक्षी सिन्हा शामिल हैं। उन भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित है जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन में योगदान किया था और उसे भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान बना दिया। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। 10वां, फिल्म शेरशाह 2021। सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म शेरशाह है। फिल्म कारगिल युद्ध में शहीद हुए शेरशाह विक्रम बत्रा की कहानी है। विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में .4875 फतेह के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस फिल्म में उनकी बहादुरी के साथ साथ उनकी प्रेमिका डिम्पल चीमा की कहानी भी बताई जाती है। आपको बता दें कि डिम्पल और विक्रम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन कारगिल में शहीद होने के बाद डिम्पल का सपना अधूरा रह गया और वो आज भी बिना शादी किए विक्रम की यादों के साथ जी रही है। इस फिल्म में शहीद विक्रम बत्रा का किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा और डिम्पल चीमा का किरदार अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने निभाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के बारे में जान सकें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहें।